बोचरा विधानसभा उपचुनाव में वोटों की गिनती जारी है और 11वें राउंड के बाद आरजेडी 14,596 वोट से आगे चल रही है। वहीं आरजेडी के अमर पासवान को 33,091 वोट मिले हैं और बीजेपी की बेबी कुमारी को 18,495 वोट मिले हैं और वीआईपी की गीता कुमारी को 14,414 वोट मिले हैं। तो आरजेडी के अमर पासवान लगातार बढ़त बना रहे हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जीत का जश्न मनाना अभी से ही आरजेडी ने शुरू कर दी है। तो लगातार आरजेडी बढ़त बना रहे हैं। अमर पासवान के हालांकि पिता के मुसाफिर पासवान यानी कि उनके पिता की मृत्यु के बाद ही ये सीट खाली हुई थी और अब लग रहा है कि अमर पासवान ही उसके असली हकदार है, क्योंकि वहां की जो जनता है वो कहीं ना कहीं अमर पासवान के पक्ष में है और अमर पासवान के लिए ही जो वोट है वो गया है। अमर पासवान को लगातार बढ़त मिल रही है। बोचरा की जितने भी जनता है सभी ने कहीं ना कहीं अमर पासवान पर विश्वास जताया, इसीलिए लगातार 11वें राउंड में भी वो आगे चल रहे हैं, बढ़त बना रहे हैं और बेबी कुमारी दूसरे ही सीट पर काबिज है, वहीं गीता कुमारी तीसरे सीट पर काबिज है। तो बोचरा सीट कई मामलों में काफी महत्वपूर्ण है। परिणाम आने शुरू हो गए हैं, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के भी नेता जो है वो चुनाव पर चर्चा करते हैं। अमूमन जब चाय की दुकान पे होती है तो चुनावी चर्चा ही ज़्यादा होती है और आज बोचरा उपचुनाव का परिणाम भी आ रहा है। तो परिणाम के क्या असर होंगे, खासतौर पे ये बोचरा उपचुनाव का जो परिणाम आएगा उसमें राजनीतिक दलों के बीच में किस तरह का इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर आरजेडी वहाँ चुनाव जीतती है तो जो परसेप्शन है कि माया समीकरण जो है वो टूटेगा, ए टू जेड की पार्टी हो जाएगी। बीजेपी अगर चुनाव जीतती है तो बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, कई संगठन के लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे, चाय पे चर्चा भी करेंगे। ये बताइए कि क्या लगता है कि ये बोचरा उपचुनाव का जो परिणाम आएगा उसमें क्या परिवर्तन होगा, अगर परिणाम किसी के भी पक्ष में आए, लगता है कुछ परिवर्तन भी होगा क्या राजनीति में? देखिए, अभी का जो समय है, अभी जो राजनीतिक दौर जो चल रहा है बिहार में, इस दौर में ये चुनाव का भूमिका, चुनाव के परिणाम की भूमिका काफ़ी बढ़ जा रहा है। पूरे बिहार के लोगों का निगाहें हैं इस चुनाव परिणाम पर और निश्चित रूप से जो परिणाम आएगा तो सरकार के पक्ष में यदि परिणाम जाता है तो सरकार का मोरल बूस्टअप होता है और यदि सरकार के पक्ष में चुनाव परिणाम नहीं जाता है तो सरकार पर मानसिक तौर पर दबाव बनेगा, जो मनोवैज्ञानिक दबाव का काम करेगा और सरकार भी बैकफुट पर आ सकती है। किसी भी तो क्या लगता है कि अगर परिणाम आएंगे किसी के भी पक्ष में आए, क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, परिणाम जो है सभी लोग का एक तरह से आप कह सकते हैं कि कुछ दिखता है। इसमें क्या दिखता है कि परिणाम से ही सब कुछ तय करती है कि आगे का रणनीति क्या बनेगा। राष्ट्रीय जनता दल जो है जिस तरीक़ा से अभी लीड कर रही है और लीड भी करेगी, अनुमान इससे साबित करेगा कि सरकार की जो नाकामी है, जो नीति है, उससे नाराज़ हैं कहीं न कहीं वोटर्स, और वोटर्स इसका वोट के माध्यम से ही जवाब देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या परिवर्तन दिखेगा? आपको लगता है दिखेगा कि सिंपैथी वोट जो है, कोई भी उपचुनाव हुआ है तो सिंपैथी वोट से हमेशा आदमी जीतते आया है। तो आपको लगता है कि अगर चुनाव किसी भी के भी पक्ष में आए, अगर बीजेपी के पक्ष में आए या आरजेडी के पक्ष में आए या वीआईपी के पक्ष में आए, आपको लगता है कि तीनों दलों के लिए जो है ये प्रतिष्ठा का सीट है? प्रतिष्ठा का सीट है, ये प्रतिष्ठा का सीट है और सिंपैथी वोट से जीतना ही चाहिए। क्या सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर परिणाम किसी के भी पक्ष में आए तो एक बड़ा माइलस्टोन सर? तीनों का 3 परिणाम होगा, समझ गया कि नहीं? यदि वीआईपी वाला जीतता है तो भाजपा के मुंह में जूता लगेगा, भींगा मुंह में। वो यदि जदयू जीतती है तो दोनों में फ्रिक्शन रहेगा। नीतीश को भी लगेगा कि हमारे पास भी 2-4 गो वोट है। आपको क्या लगता है, क्या परिवर्तन? ये राजा जीतती है तो इन लोगों का मनोबल बढ़ेगा। पहले इसको भोर हर जाति कौम के लोग देते थे, लेकिन लोग माने मई समीकरण मुस्लिम यादव की पार्टी समझते थे। लोगों को ध्यान खुलेगा कि अब सब लोग इसमें देने लगे हैं, खास करके बुद्धिमानी के
जन्मदाता मानने वाले भूमिहार लोग, भू धातु के लोग अपना अकलबंदी लगा चुके हैं। इसीलिए मेरा ख्याल है कि राजद का ही वोट विजयी होगा। बिल्कुल 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 तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और लगातार आम लोगों का ये दावा भी है कि अगर ये चुनाव परिणाम किसी के पक्ष में आते हैं तो ये एक बड़ा माइलस्टोन भी साबित होगा। तीनों दलों के लिए यह सीट सबसे प्रतिष्ठा का विषय है। कैमरा राजेश के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।